श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। एक ही बात को बार बार इसलिए सुनना पड़ता है कि वो हमारे मन में पक्की हो जाए। कभी कभी लोग वचन लेते हैं तब भी कहते हैं 3 बार बोलो, और हम लोग जब मंत्र बोलते हैं वंदना मंगलाचरण तब भी 3 बार बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो उपनिषदों के माध्यम से तत्वमसि महावाक्य को 9 बार सुनाया। 9 बार एक ही वाक्य, पर ऐसे नहीं तत्वमसि 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 ऐसे नहीं सुनाया। समझाते समझाते जब बुद्धि उसके ग्रहण के योग्य हुई तब बताया भाई वह तुम हो, और ये समझाने की कोशिश की कि वह जो है उससे तुम अलग नहीं हो, तुमसे वह अलग नहीं है। अब बात जो बतानी है वो ये कि मनुष्य सहज इच्छा से रहित नहीं हो पाता। तो इच्छाएं हों तो उनकी पूर्ति। अभी अभी हमारी कथा के बीच में हेलीकॉप्टर निकला है, तो थोड़ा बहुत तो मन औरों का भी बटा, पर बच्चों का ज्यादा ही बटा। फर्क समझ? बच्चों को देखने का, मनोरंजन का बहुत शौक रहता। इनमें कुछ माताएं बहनें भी होंगी जिनका मन हुआ होगा, लेकिन शर्म के कारण नहीं उठी, नहीं तो वो भी देखती कि जा रहा है। उससे कुछ मिलता नहीं, पर फिर भी देखने को मन करता है। तो बहुत इच्छाएं मन में होती हैं, पूरी हो जाएं तो भी, नहीं हो जाएं तो नहीं सही। उसमें इसी से शुरुआत करते हैं, हेलीकॉप्टर से। मन में तो आया कि देखें, हम नहीं गए तो हम ऐसे देखा तो दिखा नहीं, पर्दा लगा है। लेकिन नहीं दिखा तो कोई नुकसान मालूम? बोलो, कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ। और बच्चों को न जाने देते तो ये बैठो कहां जा, मान लो डांट देते, बच्चों को न जाने देते तो कोई नुकसान नहीं था, पर बच्चों को थोड़ा दुख होता कि हमें देखने नहीं दिया। देखने से क्या मिलता है नहीं मिलता इसको तो विवेकी जन सोचे, पर बच्चों को देखने को मिल जाता तो थोड़ी खुशी हो। नहीं देखने को मिले, छोटे में हम जहाज की आवाज सुनते थे तो फिर देखते थे, ऊंचे से जाते थे दिखाई नहीं पड़ते थे, कभी कभी लाल लाल ऐसे ऐसे करते आकाश में रात को निकलता। इच्छा इच्छा है, इच्छा हो जाए तो पूरी होती है तो सुख मिलता है। ठीक समझ में आए? कोई भी इच्छा हो जाए, चाहे बेकार ही की हो, इच्छा हो जाए तो उसकी पूर्ति में सुख मिलता है। इच्छा की पूर्ति ना हो तो दुख मिलता है। कोई नुकसान नहीं, फिर भी दुख मिलता है। किसी का लड़का न रहे, किसी का धन चला जाए तो दुख समझ में आता है। अब जहाज देखने को न मिले, देखने न दिया जाए तो कौन सी दुख की बात है? बात समझ में आई नहीं? पर फिर भी मिलता है। आपका मन हो जाए कि हम करोड़पति बन जाएं,
उसे करोड़पति बनने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि खाने पीने पहनने को, रहने को घर, खाने पीने को सुविधा का सामान मिले बहुत है, इसमें कमी न पड़े। अच्छा, आपको ये बताओ, हम आशीर्वाद आज दे दें कि तुम्हें कोई कमी नहीं पड़ेगी, पर तुम करोड़पति बनने का सपना छोड़ दो, कमी नहीं रहेगी कोई, खाने को, पहनने को, ब्याह शादी को, ट्रैक्टर खरीदने को, बैल लेने को, काम आपका चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा। अब देखो, हम है ना, हमारा भी काम नहीं रुकता है। आज अभी हम सीतापुर से आए, वहां एक माता ने कहा कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे, हमें कभी कमी नहीं रही, पर लाखों कभी जुड़ा भी नहीं, लाखों रुपया कभी जुड़ा नहीं, पर कमी कभी नहीं रही। अच्छा, आप अपने लिए सोचो, कोई कमी रही? काम चल रहा। अभी अभी कथा के प्रकरण में यहाँ की 2 साल की समस्याओं का भी जिक्र स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी कर रहे हैं। हम कथा सुनते रहते हैं। देखो, कहीं भी हो, यदि पास में कोई बातचीत नहीं करे तो हमारा मन कथा में रहता है। अब आप देखो कि कमी नहीं है, फिर दुखी क्यों हो? वही बच्चों की तरह, हेलीकॉप्टर नहीं देखने जाने दिया जाए, रोक दिया जाए तो उनके मन की नहीं होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है, अब आ गया, मन में आ गया। ऐसे ही कई को करोड़पति बनने का आ गया, कई का कुछ और बनने का मन हो गया। अरे और तो छोड़ो, टिकट ही लेने का मन हो जाए और ना मिले तो क्या बिगड़ गया? टिकट नहीं मिली तो बिगड़ क्या गया? पर मन में आ गया, एक इरादा बना लिया, नहीं मिली तो बड़ा दुख हो गया। कभी कभी तो पार्टी को ही, पार्टी वाले ही हराने लग जाते हैं। अब मुझे लगता है ऐसी कोई पार्टी नहीं जन्मी जिसमें हराने वाले ना हों, उसी पार्टी में। पर कब? जब हमको टिकट नहीं मिली। और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने पार्टी के निर्णयों को कभी न कभी गलत न माने। मैं आपके सुख दुख का विश्लेषण करना चाहता हूं। बिना मतलब की इच्छा भी हो जाए, पूरी न हो तो दुख होता है, और बिना मतलब की इच्छा भी पूरी हो जाए तो सुख मिलता है। आज बैठते ही मुझे याद आ गई, एक जगह एक शंकराचार्य दिल्ली में कथा कर रहे थे। संयोग से उसी मंदिर में एक दिन को मुझे भी जाना था। शंकराचार्य बोले कि जीवन में 2 बार मुझे बहुत सुख मिला। अब देखो क्या चीज है सुख, हे भगवान, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। जीवन में बहुत कहते हैं मुझे सुख मिला। एक तो 6 दिसंबर को जब वो ढांचा गिरा, बोल रहे थे कोई शादी नहीं हो रही थी, कोई लड़का नहीं हुआ, कुछ रकम नहीं मिली, कोई आश्रम नहीं बना, पर सवाल आस्था का है, मन का है। अब मन में आ गया है तो सुख मिला। और बोले एक दिन तब सुख मिला जब मैंने सन्यास लिया। 2 दिन बहुत सुख के थे, जैसे ब्याह का दिन। बाद में चाहे साल भर, जीवन भर नरक रहे, पर ब्याह के दिन तो खुशी हुई ही होगी कि हमारा ब्याह हो रहा है, ब्याह हो रहा है। होने के बाद क्या हुआ भगवान जाने, पर होने के दिन तो फूले फूले फिरते हैं। ऐसे ही
सन्यास के बाद किसको क्या मिलेगा, बात की बात पर इच्छा थी, सन्यास मिला, बड़ी खुशी हुई, उससे कोई पेट भरा, कुछ भी मिलता क्या है? सन्यास के दिन क्या मिला? बाद में मिला होगा, ज्ञान मिला होगा, ध्यान मिला होगा और सब। उस दिन तो सिर्फ इच्छा थी सन्यास की। हमारे पास भी लोग आते हैं, जिद करते हैं, हमें सन्यास दे दो, हमें सन्यास दे दो। कई लोग वर्षों साथ रहते हैं। हमारे एक महात्मा है, उन्होंने छांटा है कि 3 आदमी ये कभी सन्यास नहीं लेंगे, छटनी की है। अब मैं नाम यहाँ क्या सुनाऊं, तुम्हें नाम का पता भी नहीं। तो कहते हैं एक तो फला साधु नहीं बनेंगे, एक फला नहीं बनेंगे, और एक तो यहां भी कभी आए होंगे, प्रेमचंद मिश्र। हाँ, कहते ये कभी सन्यास नहीं लेंगे। और 2-4 हैं, तो इनका नाम इसलिए लिया कि आप लोग समझ जाएंगे, हमारे संत समझ। अब एक है नहीं लेने का मन है और एक है लेने का मन है। भले प्रेमचंद्र मिश्र हजारों बन जाने वाले साधुओं से भी अच्छे हो, ये बात नहीं है, लेकिन कई को इच्छा भर होनी चाहिए, उसकी पूर्ति का नाम सुख है। और इच्छा चाहे अच्छी है बुरी है, न पूर्ति होवे इसका नाम दुख है। और इच्छा पूरी हो न हो, दोनों को बराबर, दोनों को ज्यादा महत्व न देना, इसका नाम मोक्ष है। सुख दुख को बराबर समझे। सुख दुख का बराबर माने इच्छा पूरी हो गई तो क्या, नहीं हो गई तो क्या, बेकार की चीजें, 2 रोटी मिल ही रही है। और कुछ इच्छाएं हैं जिसकी पूर्ति सिवा ज्ञान के और कोई है नहीं। जैसे जीने की इच्छा। आप धर्मशास्त्र न पढ़ो, गीता रामायण उपनिषद कथा न सुनो, तो न मरने का कोई उपाय तुम्हारी समझ में आया हो तो बताओ। न मरने का कोई रास्ता मिल गया? नहीं। सिर्फ ये बात समझाने के कि तुम जी हो, दे छोड़ते हो, तुम नहीं मरते हो, अगला जन्म लेते हो, या जन्म मरण रहित चेतन आत्मा तुम हो। एक दिमाग में ये बात आ जाए कि हम नहीं मरते, बस हमारी मृत्यु नहीं होती, ये स्पष्ट मन में बैठ जाए या समझ आ जाए, लो बच गए। और क्या है, परीक्षित कथा सुनने के बाद, भागवत चल रही ना, 7वें दिन सांप ने नहीं काटा, बोलो, कथा तो कई पहले सुनी होंगी। सांप ने काटा कि नहीं, और शरीर छूटा कि नहीं, फिर कल्याण क्या चीज है? न सुनता तो नहीं मरता क्या? माने क्या चीज हो गई परीक्षित की कि परीक्षित नहीं मरा, और एक उदाहरण बन गया। अर्थात परीक्षित को कोई ऐसी समझ आई जिससे ये मरना वरना ऐसे ही खेल लगने लगा, सब ऊपर की चीज है, कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे घड़ा फूट जाए न फूट जाए, मिट्टी का क्या बिगड़ता है। लहर बन गई मिट गई तो सागर क्या मर गया? एक दिमाग में ऐसी चीज आ जाए कि ये सारा वैसे ही हो, वैसे ही बुढ़ापा, वैसे ही मौत, वैसे ही ये जाएं, वैसे ही सब, फिर भी निश्चिंतता। ऐसे ही सुख हो दुख हो, सुख दुख होते पर फिर भी ये ऐसे ही है। इनका ज्यादा महत्व क्या है? थोड़ा सुख हो ही गया, थोड़ा दुख हो गया तो क्या हो गया? कभी काम करने जाते हो, थोड़ा धूप ज्यादा है, पसीना आ गया। किसी दिन सींच का टाइम है, ठंडी पड़ी है, हाथ पैर ठिठुर रहे हैं, खेत सींच रहे हैं, थोड़ा कष्ट, थोड़ा आराम, थोड़ा सुख, थोड़ा दुख हो गया तो हो गया। ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, मन दुख होना ही नहीं चाहिए, सुख मानना ही नहीं चाहिए, खट्टा मीठा नहीं लगना चाहिए।
अरे भाई लग गया खाते में खट्टा और मीठा तो क्या बिगड़ गया, खट्टा मीठा लगता है। माने ये सृष्टि का परिवर्तन होते हुए तुम बहुत इस पर महत्व न दो, अपने दिमाग में न बिठाओ, मुक्त हो। इसी तरह कोई ना कोई घर में मरेगा। आपके घरों में तो न कभी मरा ना आगे कभी मरेगा, बोलो नहीं? क्यों? मंदिर बनवाओगे तब भी, हमारे से मंत्र ले लो तब भी मरेंगे। अरे हम तो घर बार छोड़े तब भी हमारा बुरा हाल है। सर क्या है? राजी हो जाओ कि ये तो होना है। मन में बहुत बोझ मत ला दो, निश्चिंत होकर जियो, शांत रह के जियो और उन्नति करो। उन्नति मना नहीं है। 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में प्रयत्न, ईमानदारी का, बेईमानी का नहीं। धनी बनो, मेहनत करो, स्वस्थ बनो, ब्याह करो, सुख लो, बच्चों का पालन करो, धनी बनो, पढ़ाई लिखाई करो, स्वस्थ बनो, अच्छा व्यवहार करो, घर में दुख ना दो, अदुखी ना हो। जो तुम्हें करना है वो ये करना है, और जो मन को तैयार करना है कि ये सब करने पर भी वो होएगा ही जो हम नहीं चाहते। नहीं चाहते माने बूढ़ा होना, मरना, हमारे रहते लोग जाएं या लोगों के रहते हम जाएं। ये दोनों काम हमारे चाहे न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ना, हो नहीं है। उसके लिए मन को तैयार करना, राजी कर लेना। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी माने भगवान की, तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं, इनकी नहीं। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह, कर क्या लेंगे? अन्ना राजी होने, अच्छा देखो, कई बार चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे बहू है, राजी होने को कोई तैयार नहीं कि भाई इनकी इच्छा है, चलो यही ठीक है। पर राजी हो, चलो घर में सास से राजी ना हो, बहू से ना हो, पत्नी से ना हो, पति से ना हो, घर के पिता मालिक से न राजी हो, लेकिन भगवान के विधान से राजी नहीं हो तो क्या करोगे? मैं पूछता हूं, भगवान ने जन्म दिया, बुढ़ापा आएगा, शरीर छूटेगा, तुम राजी हो जाओ तो, और राजी नहीं हो तो? अच्छा राजी नहीं हो तो नहीं आएगा, क्या कर लोगे ये बताओ? करोगे क्या तुम? माँ बाप से तो लड़ जाओगे, भगवान से क्या करोगे? मान लो बाप ने कोई चीज कही, तुम्हें नहीं जमी, पिता को बुरा लगेगा, माँ को बुरा लगेगा, भैया को लगेगा कि ये बड़ा अनुशासनहीन है, चल जाएगी। पर मान लो भगवान ने हमें मौत देनी है, देनी है, अपन नहीं तैयार हैं, तो भगवान से लड़के स्कीम रद्द करा लेंगे। भाई समझ लो, हम लोगों ने क्या कर लिया है। साधु बन के यदि मेरे से कोई पूछे, चाहे इसे विवेक कहो, चाहे वैराग्य कहो, चाहे ज्ञान कहो, चाहे समाधि कहो, चाहे भक्ति कहो, चाहे भगवान के विधान में राजी हो गए कहो, भाई इतना ही हाथ लगाए, बाकी हमारे हाथ तो कुछ पड़ा नहीं। कितना हम भगवान को माने, होना वही है, होना वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है। खूब मनाए जाओ भगवान को कि हमारा बुढ़ापा ना आए। कल मैंने व्यंग में कहा कि जब एक आध बाल सफेद हुए तो अपन उखाड़ देते थे, अब जब ज्यादा हो गए तो क्या करें? कितने दिन बुढ़ापे को दबाओगे? ये सब परिवर्तन को राजी हो जाओ। माने ज्ञानी कौन, भगवान का भक्त कौन, ईश्वर के विधान में राजी हुआ कौन? जो विवेकी है। जब कुछ हो ही नहीं सकता तो दुखी क्यों हो?
एक आदमी अमीर हो लेता है, तुम नहीं हो पाए तो थोड़ा दुख की बात है कि ये हो गया, हम नहीं हो पाए। जब वही हाल तुम्हारा है जो हमारा है, तो इसमें तो ईर्ष्या का भी मामला नहीं बनता। जब न बड़ों को छोड़ा बुढ़ापा ने, मौत ने, न छोटों को, न बाबा बनने वालों को। और यदि फर्क हुआ तो कहीं न कहीं साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसी बन गई कि मरना मरना नहीं लगता, खेल लगता है। ये जाना आना, कपड़े बदलना लगता है, ट्रांसफर लगता है। इस शरीर से दूसरे शरीर में चले गए। जैसे कपड़े बदल लेते हो, गंदे वाले उतार देते हो। ये बात दिमाग में बैठ जाए, सुन लिया जाए नहीं। इसीलिए शुरुआत की है कि तब तक सुनो जब तक ये तुम्हारे को पक्की ना हो जाए। ये शरीर कपड़ा उतारने जैसा है, ट्रांसफर जैसा है, मौत नहीं है। और मौत नहीं है ये भी पहले विश्वास करोगे, ज्ञान जब होगा हो जाएगा, पर पहले विश्वास। तुम कर्मों का फल भोगोगे, अगला जन्म होता है, ये तुम्हें पता है कि मानते हो? है? इन्होंने तो कह दिया पता है। मैं आपसे पूछता हूं, पता है? देखो, कहीं ना कहीं ग्रंथों की, संतों की मानते हैं कि शरीर छूटता है, अगला जन्म होता है। मैं ये नहीं कहता नहीं होता, होता नहीं होता ये ग्रंथों ने कहा। आज बैठते बैठते मेरे मन में आया कि धर्म क्या है, पाप क्या है, कैसे जाने? तो एक शब्द हमने सुना है, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात् अर्थात शास्त्र से पैदा हुआ है। इसके विषय में जैसे विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदन बरनी, क्या करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये ज्यादातर हमने किसी से माना है, किसी से सुना है। और तुम्हें पहले जन्म की याद नहीं है और आगे शायद याद रहे नहीं। पहले जन्म की। अच्छा ये बताओ, झूठ नहीं बोलना, पहले जब यज्ञ हुआ था तो कोई इनमें है जो हमें देखा था? हाँ है, देखो। तो पहले यज्ञ जब हुआ था तो अब हम थे। अच्छा, आप जिन्होंने देखा, आप थे कि नहीं? हैं? हाँ थे। देखो, माने पहले तुम थे, इसमें सबूत क्या है? चलो यज्ञ जिनको नहीं याद, कब बीते साल किसकी शादी हुई थी, किसको लड़का हुआ था, बीते साल वर्षा कैसी रही, ये सब याद है। इसके कारण तुम्हें लगता है हम पर साल थे, पढ़ते थे, बैठते थे, और वहां हम गए थे, उससे लड़ाई हुई थी। तुम्हारी कोई न कोई जानकारी स्मरण में है जिसके कारण तुम कह सकते हो हम कल थे। ये सड़क देखी थी, वहां गए थे, शौच गए थे, कल का। और बीते, देखो, इस जन्म के पहले की कोई याद नहीं है। बस यही है कारण कि तुम्हें लगता है हम नहीं थे। तुम इस जन्म के पहले नहीं थे, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इसके कि हमें कोई याद नहीं है। यदि इसके पहले तुम्हें याद आ जाए, पहले हम उस गांव में रहते थे, वो हमारे पिताजी थे, वहां हमारा ब्याह हुआ था और हमारे एक कार थी, और उस समय तुम्हारा शरीर स्त्री का था कि पुरुष था, बस वो शरीर की, और तुम्हें याद नहीं आए तो यही आएगी कि पहले हम चलते थे, फिर अस्पताल में एक दिन गए थे। बस कोई न कोई याद ही तुम्हारे होने का सबूत है। तुम इतने दिन से हो,
चलते रहे, खेलते रहे, दौड़ते रहे, लड़ते रहे, शादी हुई, बच्चे हुए, खिलाया, कोई न कोई अपने शरीर के बैठने उठने की यादें ही तुम्हारे जिंदा होने का सबूत है। चूंकि इस जन्म के पहले की कोई याद नहीं है, इसलिए बताना पड़ता है कि तुम थे, तुम्हें याद नहीं है। अच्छा, आगे जब जाओगे तो मुझे पक्का है, अंदाज है कि कोई चिट्ठी नहीं लिखोगे। लिखोगे बरनाल को कोई पत्र? अभी बड़ा मोह है, लगता है तुम इसके बिना रह ही नहीं सकते, पर बाद में न चिट्ठी लिखोगे, अब मैं तो यहां तक कहता हूं न भूत बन के ही आओगे। आ जाओ भले कि देखो हम आ गए। हमारे स्वप्नों में कुछ हो जाए, पर वो ऐसे नहीं लगता कि आएंगे कि चिंता मत करो अभी हम मरे नहीं, घूमते रहते। और मान लो वो कह दें कि हम मरे नहीं, चिंता मत करो, हम ठीक हैं, सुखी हैं, यदि मिल जाए तो तुम डरोगे कि नहीं? लो, तुम्हारे ही परिचित, तुम्हारे ही परिवार के यदि दोबारा मिल जाए शरीर छोड़ने के बाद तो अरे राम राम। एक बार हम हनुमान जी का अनुष्ठान करते थे, झूठ नहीं बोलता मैं, जब करता था, और इधर थोड़ा बहुत लोगों ने बता रखा था कि हनुमान का ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं पागल हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब हम भजन भी करते रहे, 6 दिन तक तो 6 घंटे किया, एक ऐसा ही था, 6 दिन 6 घंटे, और 7वें दिन 24 घंटे। सुबह नहा के बैठे, न बाथरूम जाना, न कहीं जाना, न उठ, न पेशाब, बस बैठे सुबह से सुबह तक 24 घंटे। अब रात जब हुई, हम अकेले थे, तब लगे आ न जाए हनुमान जी, आ न जाए हनुमान जी। जिनका भजन करते, जिन पर श्रद्धा रखते, वो आ जाए तो इसमें खुशी होना चाहिए कि डर लगना चाहिए? पर संस्कार दिमाग में बिठा दिया गया हनुमान जी, तो सचमुच भजन भी करते रहे, रात भर धक धक होती रही। बहुत अच्छा हुआ जो प्रकट नहीं हुए। हाँ, अब प्रकट हो जाए तो अच्छा लगेगा, पर उस समय हो जाते तो को हार्ट ही फेल हो जाता। तो मनुष्य के अंदर कितनी तरह की मान्यताएं बैठी रहती हैं, जिसके कारण आदमी डरता है। एक जगह ध्यान हम करा रहे थे, तो पहले ही कहते कहीं ज्यादा लग गया, ना ध्यान खुलेगा तो क्या करेंगे? डर है कि ज्यादा ध्यान न लग जाए। एक तरफ हम लगाना चाहते हैं, एक तरफ डर रहे। एक तरह हम बूढ़े शरीर को छोड़ना चाहते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, और सांप आ जाए तो भागेंगे। जब जाने को तैयार हो तब काहे डर रहे हो? आ जाने तो सांप को। माने जैसे पूरा पूरा हमें पक्का नहीं है, कहीं ना कहीं दुविधा रहती। इसलिए आपसे इतना ही निवेदन है कि पहला तो तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, सुख प्राप्त करो। इसको बोलते हैं प्रे। 2 मार्ग हैं प्रे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, धनी बनना, स्वस्थ बनना, ब्याह करना, बच्चे करना, बड़ी बिल्डिंग बनाना, चुनाव लड़ना, जितना तुम कर सकते हो बड़े बनो, लेकिन पाप न करो। पहली बात देखो, आपके सुखी रहने के लिए बता रहा हूं, धर्मात्मा रहकर धर्म से धन कमाओ, पुरुषार्थ से बड़े बनो, स्वस्थ बनो, विवाह करो, चरित्रहीन मत बनो। विवाह करो, वैसे तो कानून कानून नहीं है, तुम 2 कर लो। लोग करते रहे, मुसलमान करते हैं, करो, लेकिन व्यभिचार मना है।
अब देखो, ये भी इच्छा की ही पूर्ति की है, मन में आया लेकिन पाप और पुण्य नहीं देखा। धनी होने की इच्छा हुई, चोरी कर चले, दूसरे का उठा चले। आज कथा में ये विषय भी था। मेरा अभिप्राय है तुम जो चाहो अपनी कामना की पूर्ति करो, लेकिन धर्म के अनुसार करो, कानून के बाहर मत जाओ। जैसे समाज में कानून होता है तो धार्मिक भी एक कानून है। तो धर्म के अनुसार धनी बनो, धर्म के अनुसार स्वस्थ बनो, पुत्रवान बनो, हाँ, सुख भोग प्राप्त करो, मना नहीं है। सबको बाबा बनने की बात नहीं कह रहे हम। तुम पुण्यात्मा रहो, धर्मात्मा रहो, धनी बनो, स्वस्थ बनो, यशस्वी बनो, राजा बनो, मिनिस्टर बनो। अभी अभी जब कहा कि विधायक है, हमें बहुत अच्छा लगा। अब देखो, कुछ ना कुछ तो विधायक होना अच्छा ही लगता होगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा। अभी और कोई बड़े पद वाला आकर माला पहनाया है तो और अच्छा लगेगा। माने बड़ा होना किसी को बुरा लगता है? अच्छा, साधुओं से पूछो, हमें बड़ा होना बुरा लगता है? बोलो। तभी काहे को बेकार का पाठ पढ़ाएं कि बड़े होने की इच्छा ही मत करो, खूब बड़े बनो, लेकिन बेईमानी, चालाकी, छल, दम्भ न करो, हो बदमाश और अपने को अच्छा बताते रहो। जब अच्छा कहलाना अच्छा लगता है तो अच्छे काम करिए, बुरे ना करिए। और अच्छे नौकर की इज्जत होती है, अच्छे अध्यापक की इज्जत होती है, अच्छे विधायक सांसद की होती है, अच्छे साधु की इज्जत होती है। अच्छा कुछ भी हो, अच्छा नौकर बन जाओ ना तो मालिक इज्जत करेगा। तो अच्छे बनो, सिर्फ अच्छा कहलाओ, पीते भी जाओ, खाते भी जाओ, हत्याएं भी करते जाओ, बदमाशी करते जाओ और बड़े कहलाते जाओ, ये अपराध है। यद्यपि दिल तो करता है कि अपराधी को भी लोग न जाने, अच्छा जाने, लेकिन धर्म ये कहता है जो चाहते हो उसी के अनुसार जीवन बनाओ। तो धनी होना पाप नहीं है, कामी होना पाप नहीं है, काम पुरुषार्थ है, इसके ग्रंथ लिखे हैं। पर बलात्कारी नहीं बनो, व्यभिचारी नहीं बनो। लेकिन इतनी सी धर्म की बात है। आप सेवा करो, समाज का निर्माण करो, फिर चुनाव जीतो, और अच्छा काम करो, तुम ही जीतो। हाँ, और दूसरा बन गया तो ईर्षा ना करो। देखो, मोटी बात बता, ईर्षा मत करो, क्योंकि सब तो हो ही नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, बरनाहल के सब आदमी विधायक हो सकते? तो जो हो ही नहीं सकता काहे मरे जा रहे हो? तो दूसरे के बनने में ऐसा लगे जैसे हम ही जीते हैं, खुश हो। धर्मात्मा लोग दूसरे की उन्नति से जलते नहीं। तो एक तो प्रेम अर्थात लोक उन्नति, भौतिक जगत में भी उन्नति करो, कोई बुरा नहीं है। असल में कभी कभी हम लोग जब उपदेश देते हैं, धन की निंदा करते हैं, स्त्री की निंदा करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये छोड़ देना चाहिए। नहीं, बस इतना ही है कि तुम इनके पाने में अधार्मिक मत बनो, एक। और दूसरा, भगवान का विश्वास करो, भगवान का भजन करो। उनकी बनाई दुनिया है, उनका संसार है, उनके होकर रहो। अभी ज्ञान नहीं है तो रहने दो। भगवान जहां भेज दे में अपने से बड़ों की इज्जत जैसे करते हो, पिताजी कह दें, अच्छा मैं अभी कह दूं जरा एक गिलास पानी ले आओ, किसी को भी कह दूं तो दुखी होगा कि खुश होगा? खुश होगा लो। तो यदि परमात्मा या बड़े कोई निर्णय लेते हैं तो खुशी होना चाहिए। तो इसी तरह परमात्मा मेरे को छोटा काम सौंप दे, बड़ा सौंप दे, झाड़ू लगाने का सौंप दे,
मिनिस्टर बनने का सौंप दे, अध्यापकी दे दे, पुलिस का नौकर बना दे, जो भगवान मुझे बना दे मैं राजी हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे बनाया। जैसे तुम्हें पिता माता या संत कोई ड्यूटी दे दें तो खुश हो। अभी अभी ये भी बता रहे थे कि लिपाई करो, सफाई करो, यज्ञशाला की परिक्रमा करो। अच्छा, जो लोग श्रद्धा से इस बात को सुने होंगे, करेंगे तो दुखी होंगे करके, खुश होंगे? देखो, वही करना है जब हम हीन भावना से युक्त होते हैं, करना वही है। इसीलिए एक दृष्टांत हम लोग कई बार दे चुके, सुन भी चुके कि एक मंदिर बन रहा था और वहां पर कुछ लोग पत्थर काट रहे थे, कुछ लोग मसाला बना रहे थे, कुछ लोग ईंटें ढो रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे। मई जून का महीना था। महात्मा ने देखा तो दोपहर का समय, आप जानते हो 1 बजे के लगभग शायद छुट्टी होती है। अब बताओ, 1 बजे से 2 बजे 1 घंटे की छुट्टी। अब उस दोपहर में वो काम कर रहे थे, 12:30 बजे 1 बजे महात्मा निकले, पूछा भैया क्या कर रहे हो? तो पहले एक कहता दिख नहीं रहा है। हाँ, कहते दिख नहीं रहा है। अरे कहते फिर भी बताओ। कहते हैं अपने कर्मों का फल भोग रहे। एक बोला अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। दूसरों से पूछा जो पत्थर काट रहे थे, कहने लगे हम परिवार पाल रहे हैं, पेट का कोई न कोई इंतजाम कर रहे हैं। उसी मंदिर में तीसरे लोग काम कर रहे थे, उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो भैया? उन्होंने नहीं कहा तुम्हें दिखता नहीं। दिखता नहीं का मतलब दुखी हो, जरूर दुखी हो। नहीं तो जब तुम घर में अच्छे शब्द नहीं बोलते, कड़वे बोलते हो, तो लगता है बंदूक भरे बैठे हो, बस जरा सा बहाना चाहिए दाग दी एकदम। बंदूक ही नहीं होती, ये जबान भी लगभग हम तैयार भरे बैठे रहते। तो तीसरों से पूछा भैया क्या कर रहे हो? कहें स्वामी जी आपको पता नहीं, यहां मंदिर बन रहा है, हम मंदिर बना रहे हैं। खुश, एक ही काम पर भावना अलग अलग है। तो एक तो मन आपका किसी से ईर्षा न करे, भरे न बैठे रहो, मन साफ रखो। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तुम भगवान की परवाह मत करो, हृदय निर्मल हो, भगवान आपको ढूंढ लेंगे, कल्याण कर देंगे, अपने धाम बुला लेंगे, चिंता ही मत करो। और जो भगवान के सच्चे भक्त हैं वो भगवान से कम अकड़ू नहीं है। वो क्या कहते हैं भगवान से कि गैरों की महफिल की तो बात ही क्या, थोड़ा स्वाभिमानी होना चाहिए, बहुत लीचड़ नहीं। कई बार 10-10 बार लेने को लाइन में लग जाते। भारत बड़ा अंदर से कंगाल हो गया, स्वाभिमान शून्य है। क्यों हम हाथ फैलाएं? इसीलिए जानते हो सत्यनारायण कथा में, यज्ञ में प्रसाद न लेना ये अहंकार है, और बिना मतलब हर जगह हाथ फैलाना ये कंगाली है। प्रसाद के लिए हाथ फैलाना ये कंगाली नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है। जरूर भगवान का प्रसाद, हाँ, दुखी होके कंगाल नहीं है, प्रसाद है। तो प्रसाद के लिए हाथ फैलाना अच्छी बात है, पर कंगाल नहीं होना, दुखी नहीं होना। इसीलिए एक जगह सुना था, किसी की सिफारिश से स्वर्ग जाने के बजाय हम नरक रहना पसंद करेंगे। बात समझ में? किसी के एहसान से स्वर्ग जाने के बजाय नरक रहो। इसीलिए मैं अभी कह रहा था कि एक भगवान का भक्त कहता है कि गैरों की महफिल की तो बात ही क्या,
खुदा के घर भी न जाएंगे बिन बुलाए हुए। वो बुलाएगा तो जाएंगे, आत्महत्या करके जहर खा के नहीं जाएंगे। हम कोई दुखी हैं क्या? चैन में है, यहां भी चैन में रहो, बुलाए तो चैन में जाओ। इसके लिए मैं एक ही उदाहरण देता हूं, वो चाहे दिल का था या ऊपर से कहा हो। पर एक बार अर्जुन सिंह जब मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गए थे, मुख्यमंत्री बन रहे थे, उस समय इंदिरा थी या राजीव मुझे याद नहीं है, उन्हें पंजाब का गवर्नर बना के भेज दिया। तो पत्रकार तो कूरे देते हैं कि इतना अच्छा पद, चुनाव जीते हो, राज्यपाल बना के भेज दिया, क्या वैल्यू होती बेचारे राज्यपालों की। उनसे पूछा तो कहने लगे मैं पार्टी का अनुशासित कार्य करता हूं, जहां भेजेंगे वहां जाऊंगा। सिर्फ लाभ 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 क्या होता है। ऐसे ही ये उदाहरण कि जब एक यहां के मालिक के कारण अर्जुन सिंह जा सकते हैं, भले भीतर से गए हों ऊपर से गए हों, पर इतना कहूंगा जितना ही वो पार्टी के अनुशासित श्रद्धावान होंगे उतना ही खुशी से गए होंगे। वो मामला वो जाने। पर मेरा उदाहरण है कि परमात्मा मुझे यदि छोटा बना के किसी काम को भेजता है तो मुझे खुश हूं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे भेजा है, कोई और के द्वारा मैं नहीं। क्योंकि कोई मेरे साथ धोखेबाजी करे तो बुरा लगेगा। परमात्मा मुझे भेजने वाला है, मुझे स्त्री बना के भेजा है तो गौरव, हीन भावना नहीं कि हम स्त्री हैं, हम फलाने हैं। स्त्री का जन्म तो पाप से होता है। ओहो, अभी अभी स्त्री की महिमा भी स्वामी जी गा रहे थे कि तुम्हारी जिम्मेदारी माँ की बहुत है, पेट में रखना, दूध पिलाना, सफाई करना, भाषा सिखाना, बोलना सिखाना। सबसे ज्यादा बोलना सिखाती है माँ। इसीलिए जानते हो क्या बोलते? मातृभाषा। जो बच्चा बोलता है वो मातृभाषा, अर्थात जो माँ से सीखा है बोलना वो मेरी मातृभाषा है। विदेशों की अंग्रेजी होगी, किसी की उर्दू होगी, हमारी माँ जो बोलती है, जो सीधा माँ से हमने सीखा है, उसको बोलते हैं मातृभाषा। तो माँ की बड़ी जिम्मेदारी है योग्य बनाने की। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि छोटा बच्चा गंदगी में, हमने खुद देखा है, बच्चे टट्टी को भी हाथ से सानने लगते हैं। घृणा होती है पर वो सानने लगते, उनको घृणा ही नहीं। छोटा बच्चा क्या जाने क्या चीज बुरी है। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते थे, माँ कहती थी छी छी छी, गंदी, गंदा गंदा। उतने बच्चे को दिमाग में डाल देती हैं कि अब हम जानते हैं, इतनी घृणा हमारे मस्तिष्क में। डॉक्टर तो रोज सब करते कराते रहते हैं, छानबीन करते हैं, जांच करते हैं, पर हमारे संस्कार इतने गहरे हैं कि वो बुरा लगता है, घृणा लगती है। क्यों? बचपन में डाल दी। वही हमारी माँ बचपन में, ये बहन है, ये चाचा है, ये ताऊ हैं, ये हैं, ये पिता है, इनसे ऐसा नहीं बोला जाता, ऐसा हमारे अंदर घूंटी में दिया कि हम सयाने होते हैं पर उसे भूलते नहीं, छोड़ते नहीं है। आज भी भारत में जो अच्छाइयां हैं वो जन्म से दी गए संस्कारों की हैं, जो आज भी हम अच्छे हैं, माता पिता की कीमत करते हैं, भाई बहन घर पर रहते हैं, दुराचार अभी कम है। ये भी हमारी माँ ने हमें दिया है, छोटे में घर से दिए। तो माई, माता गुरु है। गुरु जब मिलेंगे तब मिलेंगे। पहला गुरु माई, दूसरा दाई, तीसरा खिलाने वाली जो पालती खिलाती, और फिर पढ़ाई स्कूल, वो हमारे गुरु। फिर गुरु मंत्र देने वाले भी गुरु, लेकिन कन फुक्का गुरु, मंत्र देने वाले। और सातवें सतगुरु जो सारी समझ देकर इस शरीर रहते हमको मुक्त कर देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर, समझ देकर, इस नरक को पार कैसे किया जाए, दुखी कैसे ना हो, ऐसी योग्यता हमारे बुद्धि में दे देते हैं कि हम हर परिस्थिति में
रह सकते हैं। प्रलय ना व्यथंति च, प्रलय में भी व्यथित ना हो, ऐसी बुद्धि देते हैं ज्ञानी गुरु, पूर्णता को प्राप्त संत जन। आप बधाई के पात्र हो। पता नहीं क्यों आप लोगों को उत्सुकता थी कि फिर आए, या तो ऐसे ही गप मार रहे हो, यह सच्चाई है। तो भाई हम कोई यहाँ पहले भी आए, यज्ञ दो एक कार्यक्रम पहले हुए तब आए, फिर आते ही रहे। और ये मत समझना कि हम लोग नाराज हो जाते हैं। भाई ये भी है, राम शायद 2 बार गए जंगल, एक बार पिता ने और एक बार विश्वामित्र ले गए। 2 बार राम जंगल गए, पहले दशरथ क्यों नहीं मरे? अभिप्राय है कि जिसमें अपराध बोध होता है, अपराध बोध उन्हें हुआ होगा पिताजी को कि देखो मैंने बेटे को निकाला, ऐसा वैसा, तो लगा होगा। हो सकता है आप लोगों के मन में ये लगा हो कि एक बार हम यहां से चले गए थे। आप देखो, साधु पिता अपने बच्चे से क्यों नाराज होगा? और नाराज होगा तो भले के लिए होगा। तो हम लोग तो देखो, और एक तो ये रामायण की चौपाई है, साधु से होए न कारज हानि। साधु से किसी को नुकसान नहीं होता। और तुम जब बच्चे से कड़ा बोलते हो तो भी, बच्चे के भले के लिए प्यार करते हो तो भी। और एक बात ध्यान रखो, घड़ा जब बनाता है ना कुम्हार, हाँ हमने देखा है, ठोंकते देखा घड़े को, घड़े के अंदर हाथ लगा के एक वो लगाए रहता है और यूं यूं बाहर से ठोकता है, ऐसे छोटे को बड़ा करता है और टूटने नहीं देता। बात समझ में आई? तो ये बात माता पिता को भी आनी चाहिए। बच्चों को बिगाड़ देना डांट कर वो भी ठीक नहीं, प्यार से बिगाड़ देना वो भी ठीक नहीं। आवश्यकता तो ये है कि किस तरह से इस घड़े को बड़ा भी किया जाए, टूटे ना, ये ध्यान रखा जाए। अब इसके लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए, सदा हाथ चाहिए। ऐसे ही मन सदा नहीं होता, जितना नहीं बोलना उतना बोल दिया, झंझट और बढ़ गई, सुधरने के बजाय बिगड़ गया। और अधिकतर मैंने देखा जिनके पति पीते हैं, पत्नियां दुखी रहती हैं और कितना समझाओ कि आप धीरे से करो, तो हम गए तो तुरंत बोली, स्वामी जी इनको जरा समझाओ ये पीते हैं। अब वो जो चुपचाप धीरज से सुन लेते, पर जैसे तुमने शिकायत की तो सुनने का मूड ही खत्म हो गया, ये तो हमारी बेइज्जती कराती। असल में पीने वाले भी अपनी बेइज्जती नहीं चाहते, इसलिए सम्मान पूर्वक। हम गाड़ी की, बस की बात बताएं, झूठ नहीं बोलते, हम गुरुदेव के साथ थे उन दिनों। लोअर और अपर होता था बसों में, और बीड़ी सिगरेट पीना मना लिखा रहता था। पर एक साधु बड़ी गुस्सा में बोला, एक ने एक बीड़ी निकाली, पीने लगा, बस बंद करो, देखो ये लिखा है, देखो। ज्यादा अपमान से बोला तो उसने 10-15 बीड़ी निकाली और सब में आग लगाकर फूं करा। तब फिर हम हंसे और मना कर लो। अरे भाई, किसी के दुर्गुण हटाने भी है तो प्यार से, क्योंकि हमारा लक्ष्य किसी का अपमान नहीं है, अपमान होना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग बधाई के पात्र हो। अभी हम रहेंगे कार्यक्रम में, तो फिर कल सुनाएंगे। आज इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। आप अच्छी बातें सीखिए, कल इस विषय को पूरा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।